प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक के द्वारा जारी किए गए क्लास 10 के लिए। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और कुछ बच्चे कमेंट करते थे कि सर आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताते, तो मैं आज इसका जो मॉडल पेपर है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपके सामने रहा सब्जेक्टिव का सेक्शन बी जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कैसे आप लिखेंगे और बनाएंगे। तो संख्याएं दी हुई है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी कॉपी उठाइए और जिस तरह से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं ऐसे करते रहना है। 6 को फैक्टराइज कर देना है, 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 और इनटू में 3 बन जाएगा। अब 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू में 5। अब लिखेंगे HCF ऑफ 6,20 इक्वल टू, दोनों में जो कॉमन होता है वो HCF हो जाएगा 2, और LCM ऑफ 2 नहीं है 6 है 20 इक्वल टू 2 की मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 2 और इंटू में 3 इंटू में 5, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 पंचे 20 3 60। तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से हमने काम करना है। तो पहले का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा 32 नंबर, समीकरण के शून्य नहीं, यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना के शून्य जीरोस। अब यहाँ द्विघात समीकरण बोल रहा है तो शून्य नहीं, यहाँ पे हल लिखना चाहिए था। शून्य जो है आपका रहता है कहां पर, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में। तो क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 लिखना है। अब यहां से देखिए 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12, और 12 का जो हमको फैक्टर करना है, दो ऐसी नंबर्स लिखने हैं 3 चौके 12 है ना, 3 और 4, और माइनस का 7 आना चाहिए तो -3 -4 x लगा दीजिए, बस काम खत्म है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4x प्लस का 12 इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और -4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर आपका 3,4, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसके हल, राइट। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की लंबाई की ऊंचाई की √3 गुनी है और अब बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसको मिटा करके फिर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह है, राइट। तो चलिए 33 का क्वेश्चन, एक स्तंभ के छाया की लंबाई, स्तंभ हम मान लेते हैं यहाँ पे ये है, ये हमारा स्तंभ है इस तरह से, ये स्तंभ हो गया। स्तंभ की छाया, ये है छाया, राइट, ये स्तंभ है। स्तंभ की छाया, स्तंभ है AB और छाया है AC। अब कह रहा है ऊंचाई की √3 गुनी है। ऊंचाई अगर h है तो छाया कितनी हो जाएगी, √3h हो जाएगी, राइट। अब पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर ये थीटा मान के चलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से tan थीटा लगा देना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है AC, सॉरी लंब बटे आधार, लंब कितना है AB और बटे में AC। AB कितना है h बटे h √3 बराबर 1 बटा √3। अब tan थीटा, थीटा बराबर 1 बटे √3, इसका मतलब थीटा बराबर कितना 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, AP का पहला पद 2 सार्वंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे दिया क्या है, A बराबर आपका 2 दिया हुआ है और सार्वंतर D बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो A 8 निकालना है। A 8 बराबर A प्लस 7D बराबर A कितना है 2 प्लस 7 इंटू D कितना है 3, 7 21 और 2 प्लस 21 यानी कि 23, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरह से करना है बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताना है। वृत्ताकार तार है यानी कि एक सर्कुलर तार को कन्वर्ट किया गया है किस रूप में, एक स्क्वायर की शेप में। मान लेते हैं इसकी भुजा A है, इसकी त्रिज्या R है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 2 पाई R, और 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है दी हुई है, R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो अब 2 पाई R हम लोग निकाल लेंगे, तो 2 पाई और इंटू में 28 यानी कि 28 दूना 56,
पाई, इतना जो है आपका सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगी, परिधि। अब यहाँ पे पूछ रहा है परिधि, और 4a इक्वल टू हो जाएगा 56 पाई, राइट। अब यहाँ पे 4a, तो a बराबर 4 से ये कट जाएगा, 4 1 4 और 4 चौके 16, तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 14 पाई, पाई का मान 22/7 रख दो बच्चों, 7 1 7 दूनी 14, तो a बराबर 22 दूना 44 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए R5,6 बिंदु A इतना और B इतना को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान आपको निकालना है, राइट। AB को मिलाने वाला मध्य बिंदु यानी कि y का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, y प्लस 5/2 बराबर किसके कर देना है, 6 के। तो यहाँ से अब आपको y का मान निकल जाएगा, y बराबर 6 दूनी 12 और -5 अर्थात 7, y का मान कितना आ जाएगा, 7। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उससे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर, तो स्तंभ की ऊंचाई आपको निकालनी है। यहाँ पे ये देखो प्रकाश की ऊंचाई दी हुई है, ये प्रकाश जो है 60 डिग्री पर आपको काम कर रहा है, यहाँ 60 डिग्री का कोण है, और स्तंभ की छाया जो है आपको 20 मीटर है, और स्तंभ की ऊंचाई h है, तो h/20 बराबर आपका tan 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, जो कि tan 60 का मान कितना हो जाएगा, h/20 इक्वल टू √3, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उस स्तंभ की ऊंचाई। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना है। अब बढ़ते हैं 38 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, राइट। इसके लिए हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो 38 में कह रहा है किसी घन के विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए घन है, घन की भुजा जो है आपकी a है, a सेंटीमीटर है घन की भुजा, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू ए, राइट। √3 इंटू ए कितना दिया हुआ है, 6√3, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a² इक्वल टू 6 इंटू ए कितना है, 6 का स्क्वायर बराबर 36 छक्के 216, तो 36 छक्के 216, 6 इंटू 36 इक्वल टू 216, ये आंसर हो जाएगा। और 216 के साथ में क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में, और हो सकता है कि मैं इसको इन क्वेश्चंस को वर्ड पैड में आपको लिख करके सॉल्व कराऊं, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा कम जगह स्पेस मिल पाता है बच्चों, इसलिए सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे वर्ड पैड में, इसको नोट कर लूंगा मैं और फिर वहां पे आपको सॉल्व कराऊंगा पूरा एक एक करके, राइट। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।